सूरत का जीवन देखें तो बाहर से सब एकदम परफेक्ट लगता है। मतलब उनका तेज लक्ष्मी के समान है। बुद्धि बृहस्पति जैसी और खजाना कुबेर जैसा भरा हुआ है। हाँ, लेकिन इस भव्य बाहरी आवरण के पीछे उनके भीतर एक बहुत ही गहरा द्वंद्व चल रहा है, एक ऐसा संघर्ष जो उन्हें अंदर ही अंदर खा रहा है। और ये मानसिक संघर्ष तब शब्दों में फूट पड़ता है जब महान ज्ञानी मांडव्य मुनि उनके दरबार में आते हैं। वो कहते हैं, हे मुनि, जब मैं दुष्टों को दंड देता हूँ और उन्हें दुखी देखता हूँ तो मुझे दया आती है। हर जगह एक समान पड़ती हैं। वैसे ही मैं हर परिस्थिति में समता या समान भाव कैसे पाऊं? इस पर मांडव्य मुनि बहुत गहराई से उत्तर देते हैं। वो समझाते हैं कि ये सारा संसार और इसके द्वंद्व केवल मन का विस्तार है। मतलब ये बाहर की सच्चाई नहीं, हमारे मन का ही प्रोजेक्शन है। मुनि इसे एक बहुत ही सटीक उदाहरण से समझाते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि जैसे एक छोटे से बीज के भीतर पूरा विशाल बरगद का पेड़ छिपा होता है, जो समय आने पर बाहर फैल जाता है। ठीक वैसे ही हमारी ये सारी बाहरी उलझनें हमारे मन के एक छोटे से विचार से पैदा होकर विशाल आकार ले लेती हैं। मुनि के ये वचन राजा के भीतर एक चिंगारी का काम करते हैं। सूरत खुद से पूछते हैं, मैं कौन हूँ? न मैं ये क्रांत राज्य हूँ, न ये नगर, न धन और न ही ये हाड़ मांस का शरीर। अनंत निर्विकल्प और शुद्ध चेतना आत्मा हूँ। और इसी एक गहरे विचार के साथ सूरत जीवन मुक्त हो गए। मतलब जीवित रहते हुए भी बंधनों से मुक्त। उनका राज्य चलाने का नजरिया बिल्कुल बदल गया। वो जल में खिले उस कमल की तरह हो गए जो कीचड़ और पानी के बीच रहते हुए भी पूरी तरह अछूता और पवित्र रहता है। राजा बाहर से बेहद सक्रिय और दयालु दिखते, पर भीतर से एकदम शांत थे, मानो जागते हुए भी गहरी नींद में हों, जिसे सुषुप्ति की अवस्था कहते हैं। इसी शांत अवस्था में एक दिन सूरत की मुलाकात अपने मित्र परघा से होती है, जो स्वयं घोर तपस्या के बाद ज्ञानी बन चुके थे। जब ये दोनों मिलते हैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सच्ची समाधि केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है, बल्कि संसार के सभी कार्य करते हुए भी मन का आशा रहित और शांत रहना है। यही सबसे श्रेष्ठ समाधि है। इस पूरी कथा के अंत में सोचने के लिए बहुत गहरा विचार बचता है। यदि एक विशाल साम्राज्य का राजा अपने ही जीवन के नाटक को एक तटस्थ दर्शक की तरह देख सकता है, तो दैनिक जीवन की वे कौन सी उलझनें हैं जिन्हें केवल मन का भ्रम मानकर तोड़ा जा सकता है?